हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम यू ऑल। आज हम देखते हैं आने वाली जो 15 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये रीडिंग आप तक जब पहुंचेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और मैसेज सभी के साथ रेजोनेट हुई है ज़रूरी नहीं, बट कोई ना कोई पार्ट आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं रेजोनेट होता हुआ मिलेगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे जुड़ी रहे ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं आने वाले जो 15 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। हर हर महादेव। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स के आने वाले 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या चेंजेस मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में दिखने वाले हैं। आने वाली 15 डेज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन मुझे बताएं। आने वाली 15 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है। हर हर ओके, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अवेकन हो रहे हैं, एक्चुअली आप अवेकन हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि किस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को खुद ही बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और आगे भी इन फ्यूचर ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छी चेंजेस मुझे लाइफ में यहाँ आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अभी और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हर हर महादेव। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सोलमेट से मिलने वाले हैं। अगर आपका पास्ट पर्सन सोलमेट है आपका, तो वो आपसे मिलने वाला है और यहाँ पर उसको लेकर आप बहुत इमोशनल भी होने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टर्स की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरी कलेक्टर्स की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ 2 कार्ड मुझे मिले हैं। द डेविल यहाँ आया हुआ है अटेंडेंस लगाने के लिए। कोई नहीं, हम ले लेते हैं। अचानक से ना मेरे थ्रोट पर किसी का ना थ्रोट चक्र आई थिंक मे भी हो सकता है ब्लॉक हो, या मेरा भी हो, ठीक है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, अचानक ही डेविल को देखते ही ना भावनाएं जागी मेरी एक्चुअली, ठीक है। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले 15 डेज लाइफ में क्या कुछ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आने वाले 15 दिन क्या कुछ आने वाला है। द डेविल यानी कि आपके पास एक ऐसा पर्सन भी आने वाला है जो आपकी ब्यूटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है। फिजिकली आपसे जुड़ना चाहता है कोई इंसान, ऐसा भी आने वाला है आई थिंक, जो आपकी ब्यूटी जिसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ओके ओके, ठीक। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और इसको भी मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ। हालांकि 4 ऑफ विजडम मुझे यहाँ दिखाई दिया है, ठीक है। आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, आप पेंटिकली ही वर्क कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इमोशनली तो मैं कहूँगी कि अगर ये डेविल आ जाता है तो कुछ गड़बड़ ही होगी, आप इसको अगर एंटर करने देते हैं लाइफ में, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे ना देखिए आपके पास अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। बॉटम ऑफ डेक के अंदर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करने वाली हूँ। डिवाइन मुझे बताएं
यहाँ पर सबसे पहले द डेविल क्यों आया है, डेविल की एंट्री यहाँ पर क्यों हुई है, डिवाइन मुझे बताएं यहाँ डेविल क्यों आया हुआ है, डिवाइन मुझे बताएं यहाँ डेविल क्यों आया हुआ है। हालांकि मेरे इंट्यूशंस कुछ और कह रहे हैं, पॉजिटिव वे में ही कह रहे हैं, बट फिर भी मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। डिवाइन मुझे बताइए ये डेविल यहाँ पर क्यों आया हुआ है, डिवाइन मुझे बताइए डेविल यहाँ पर क्यों आया हुआ, क्यों डेविल की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। हर हर महादेव। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। डिवाइन मुझे बताइए 10 ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर क्यों आया हुआ है, डिवाइन मुझे बताइए यहाँ पर 10 ऑफ इंटेलिजेंस क्यों आया हुआ है, इतनी हार्श एनर्जी क्यों खुद के लिए, पर क्यों, सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए डिवाइन ये क्यों आया हुआ है। हालांकि इसमें भी मुझे जो है फॉर्च्यून दिखा था, कुछ नेगेटिव यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन कुछ मैनिपुलेटर्स अपना वर्क कर रहे हैं यहाँ पर ना, कंटिन्यूसली वही कार्ड्स आ रहे हैं। मैं इसको इससे लेना चाहूँगी ओरेकल से। डिवाइन मुझे बताएं आज की रीडिंग का क्या है, आज की रीडिंग किससे रिलेटेड है मुझे बताएं। डिवाइन मुझे बताएं आज की रीडिंग कहाँ से होकर कहाँ जा रही है, प्रॉपर गाइडेंस। चलिए मैंने कार्ड्स को प्रॉपरली शफल कर लिया है, अब देखते हैं क्या कार्ड निकल के आता है। Your commitment is being tested. Okay, okay, okay. You are close to achieving goals. Okay. Now it's all clear. ठीक है। तो अभी जो आने वाला टाइम है, ये जो आने वाले 15 डेज हैं, यहाँ पर आपका जो कमिटमेंट है, आपका कमिटमेंट में भी हो सकता है आपकी सक्सेस को लेकर हो, आपकी करियर को, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या आपका कमिटमेंट किसी पर्सन को लेकर हो, या अपनी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल या हैबिट्स को लेकर भी कई बार होता है ना कमिटमेंट कि हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, लाइक हमें वेट लॉस करना है, या फिर हमें जो है परफेक्ट शेप लेके आनी है, या फिर मतलब कुछ भी आप लगा लें कि मॉर्निंग में मुझे जो है वर्कआउट स्टार्ट करना है, कुछ भी जो कमिटमेंट आपका अपनी लाइफ को लेकर है ना, या किसी भी चीज़ को लेकर है, तो उसका टेस्ट होने वाला है आने वाले 15 डेज में, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा ये इस तरीके से होगा कि जहाँ पर आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच में डिवाइन ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि टापू खेल रहे हैं, यहाँ नदी आ गई, यहाँ कुछ आ गया, यहाँ कुछ आ गया, तो ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपकी लाइफ चलने वाली है। स्टार्टिंग में जो है आप मुझे काफ़ी अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो है आप मी टाइम में भी ना खुद पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपनी पावर पर जो है आप ज़्यादा फोकस किए हुए हैं,
अपनी पावर पर, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है एक्चुअली। जो ये स्पिरिचुअली अलाइन हो रखी हैं आप, तो यहाँ पर हो रखी हैं आप अपनी सुख समृद्धि के लिए। ठीक है, सुख समृद्धि और सक्सेस जो भी यहाँ पर लाइफ में चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए द एम्परर। ठीक है, यानी कि जिसके पास सब कुछ हो, तो उन चीज़ों के लिए जो है आप अवेकन हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ना कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, तो आपकी लाइफ में जो है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है आपकी इनर थॉट्स का। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी इमोशंस का। और जो आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एक छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत ओवर रिएक्ट करते थे, ऐसा कुछ जो है आपकी लाइफ में होता था। या कहीं कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जिनको प्यार वगैरह का एहसास ही कभी नहीं होता था। ठीक है, तो वहाँ लाइफ में जो है आगे आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ताकि मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब दो एनर्जी आपस में टकराती है ना, तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। दो में से एक पर्सन एक्सट्रीम इमोशनल हो जाता है। ठीक है, मे भी हो सकता है आपके जो पार्टनर अभी आने वाले हैं वो एक्सट्रीम इमोशनल हो जाए, और दोनों ही इमोशंस में अगर बह गए, तो आपको पता है कि सोसाइटी कैसी है अपनी, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए एक पर्सन को पहले ट्रांसफॉर्म किया गया है, और उसके बाद जो है सेकंड पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तो वो इसीलिए है कि आप जो है यहाँ पर अगेन जो है सोलमेट जर्नी में आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप बहुत ही इमोशनली एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द डेविल यहाँ पर टेस्टेड है। डेविल की एंट्री यहाँ पर कोई एक ऐसे पार्टनर के रूप में आपके आएगा, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि इमेच्योर एनर्जी के साथ है। ठीक है, पेज की एनर्जी कोई ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं होती, ये टीनेज यंग यंग एनर्जी होती है एक्चुअली ये। ठीक है, और जो फुल ऑफ पैशन के साथ। ठीक है, लेकिन वो आपकी ब्यूटी को देखकर ही आपके पास अट्रैक्ट होगा। अगर आप मेल हैं तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है कि जो आपकी सक्सेस, आपकी लुक को देखकर आपको अप्रोच करे। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल ऐसा आ सकता है कि जो यंग ब्लड का हो, और जो है यंग एनर्जी हो, और प्लस वो आपकी ब्यूटी को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो आपको प्रपोज करेगा यहाँ पर आकर ना। और यहाँ जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपकी ब्यूटी, आपके इमोशंस, आपका केयरिंग नेचर, और प्लस आपकी सक्सेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो है देखकर ये पर्सन यहाँ पर आ रहा है आपके पास ना, कि आप बहुत ही केयरिंग हैं, और आपको बहुत आसानी से जो है आपको कहते हैं ना कि प्रपोज किया जा सकता है, या आपको पाले तो ज़िंदगी का सब कुछ जो है बेहतर हो जाए, ऐसी कोई ना विचारधारा लेकर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन इसका जो मेन फोकस है ना, इसका ध्यान जो है वो यहाँ पर है, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर है। ये उस फ्रूट को पा लेना चाहता है जो आपने अपनी सक्सेस से, अपनी जो है पूरी एफर्ट से जो है आपने यहाँ पर रेडी किया है। ठीक है, तो आप जो इस एनर्जी को देख लेना, ये एनर्जी कैसी है। और आप तो अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन के बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप जो है यहाँ पर इस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन जो है वही ट्रॉमा, वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी। ठीक, मतलब होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं अगर आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो, क्योंकि वो वही पेन देना। कोई भी पर्सन, कोई भी डेविल होता है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ एक पर्पस होता है। अगर वो पर्पस इन्होंने पा लिया, चाहे मनी होगा या फिजिकल इंटीमेसी होगी, ठीक है, अगर इन्होंने वो पर्पस इनका सॉल्व हो गया, तो क्या करेंगे, ये इन एंड आउट स्टार्ट कर देंगे अगेन। ठीक है, फिर वही सारी चीज़, लाइफ का वही पैटर्न अगेन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे नहीं उससे मतलब उसमें नहीं जाना आपने। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, आपको लगाना है सिर्फ अपनी जो अभी तक आपने जो पेन फील किया था ना, उस पेन को आप अपनी एनर्जी बना लो। ठीक है, अपना हथियार बना लो। ठीक है, और जैसे ही आप उसको हथियार बनाएंगे, क्योंकि ये जो है अबंडेंस का कार्ड है, क्योंकि जैसे आप अपने आप पर वर्क करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे ना,
तो वैसे ही आप जो है मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा साउंड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है मनी वाइज मुझे यहाँ पर आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो लालच आता है, और लालच आ रहा है यहाँ पर दूसरों के मन में। ठीक है, और ये जो पर्सन आ रहा है ये आपको इतना पेन देने वाला है। 10 ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आपको जो है यहाँ पर जिसको कहते हैं कि ना मरे ना जिए, ये वाली सिचुएशन में ला सकता है ये पर्सन। क्योंकि ये जो है कॉन्टीन्यूसली मुझे यही एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें आया हुआ है एक कार्ड से मैंने इसको जो है क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर है कि आपको अपने बैटल्स खुद से लड़ने पड़ेंगे, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए खड़ी है। ठीक है, इसको बहुत हर्ट किया गया है, बहुत चीट किया गया, अगेन इसको ना यहाँ पर एक चीट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो है यहाँ पर डिवाइन ने इसको सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट करने के बाद जो है ये पर्सन फिर अगेन अपने लिए जो है खड़ा होता है, और फिर जो है यहाँ कुछ मैनिपुलेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपनी गोल को अचीव करने के करीब हैं। आप बहुत करीब हैं आप अपनी गोल को अचीव करने के। तो आपको जो है इस डेविल से बचना है। अगर आप इस डेविल से बच गए अपनी लाइफ में, जैसे बार बार आता है ना कि रीडिंग में कि न्यू रोमांटिक पर्सन एंटर हो रहा है, सोलमेट एंटर हो रहा है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन को अपना सोलमेट ना मान ले जो कार्मिक हो, जो डेविलिश एनर्जी में हो। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ऐसे पर्सन का, कि कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अगर एंटर करता है तो वो समझ लीजिए कि अपना एक फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको अगेन इस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है, ये वाली जो ब्रोकन एनर्जी है उसमें नहीं जाना है, तो आप समझ लीजिए कि आप गोल के बहुत पास हैं। यहाँ पर आपका ध्यान भटकाया जाएगा। डिवाइन ऐसा कुछ आपको जो है यहाँ पर टेस्ट करेगा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से कि जहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका फोकस अपने काम पे है या नहीं है, या अभी भी आप रास्ता भटक जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है रास्ता नहीं भटकना है, आपने सिर्फ अपने काम पर अपना फोकस करना है। और आपने जो फोकस करना है वो करना है अपनी सक्सेस पर, अपनी खुद की सक्सेस, अपनी खुद की अबंडेंस पर। क्योंकि देखिए जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप कुछ भी आप निर्णय ले सकते हैं अपनी लाइफ का, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें करनी है वो आपने खुद के लिए करनी है, और आप खुद को ऊपर लेके जाएंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे, तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप अपनी गोल के करीब जाएंगे ना इन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके, तब डिवाइन यहाँ पर मैजिक करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, फिर आप जो भी चाह रहे थे वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। ठीक है, फिर ये फ्रूट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके बाद जो है 6 ऑफ विजडम है, यानी कि आपकी लाइफ में सोलमेट या फिर रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और द चैरियट, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन जो आपने दिया है वो गिव एंड टेक वाला जो है सीन अब यहाँ पर चलेगा, कि सब कुछ आपको नहीं करना, अब सामने वाला पर्सन करेगा आपके लिए। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो है द स्टार। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफ में जो है आने वाले 15 डेज़ में बहुत बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आप इस पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और बचना इस एनर्जी से, इस एनर्जी से बचेंगे तो आप यहाँ तक अचीव करेंगे। आप अपनी गोल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब आके बैकफुट होना बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। तो आप जो है अपनी पावर में आइए। ठीक है, और यस, ये श्योर है कि लाइफ पार्टनर आपके पास आ रहा है, लेकिन जब आप ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर लेंगे तब सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि आप द स्टार की तरह जो है यहाँ पर चमकने वाले हैं। रीयूनियन यहाँ पर हो रहा है, जिन भी लोगों को रीयूनियन चाहिए तो उनका रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। द स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी कि आप एक तारे की तरह, चमकते हुए तारे की तरह आप यहाँ पर जो है चमकने वाले हैं। तो क्लेम करें इस ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी को। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर
और हमेशा खुश रहें, हँसते रहें। बाय बाय।